नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। सबसे पहले नजर अभी तक की बड़ी खबरों पर। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO मीटिंग के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीबन 50 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया और खासकर विकासशील देशों के सामने फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और उर्वरक जैसी बड़ी समस्याएं हैं। हम इनके लिए रास्ते निकालने होंगे। आपको भी इन्हें लेकर पहल करनी होगी। मोदी ने कहा कि मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के काल में शुरू में जब हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हम उन्हें निकाल पाए। मोदी ने कहा कि आज का युग जंग का नहीं है। हमने फोन पर कई बार इस बारे में बात भी की कि लोकतंत्र कूटनीति और संवाद से चलता है। मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। आज SCO समिट में भी भारत के लिए जो भावनाएं आपने व्यक्त की है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को उनके घर समेत 5 ठिकानों पर छापे मारे थे। अमानतुल्लाह के 2 करीबियों के ठिकानों से 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल बरामद की गई है। उनमें एक पिस्टल विदेशी है जिसका लाइसेंस नहीं है। वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के मामले में ACB ने विधायक के घर के अलावा जामिया, ओखला और गफूरनगर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ACB की कार्रवाई पर अमानतुल्लाह ने कहा कि जांच करने वाले लोग कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, लेकिन ये लोग CEO वक्फ बोर्ड की शिकायत पर ऐसा कर रहे हैं। अहमदाबाद की अदालत ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी और अन्य 18 लोगों को दंगा भड़काने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ जमा करने के 2016 के एक मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और उनके 18 सहयोगियों को गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग में एक इमारत का नाम डॉक्टर BR आम्बेडकर के नाम पर रखने के विरोध में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 6 महीने की सजा की है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी 154.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ शुक्रवार को दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पछाड़कर गौतम अडानी ने यह मुकाम हासिल किया था। ये पहली बार हुआ जब कोई एशियाई फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ। गौतम अडानी रैंकिंग में केवल एलन मस्क से पीछे रहे। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 21.83 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर है। 7.35 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी है। वैसे गौतम अडानी दूसरे से फौरन तीसरे नंबर पर भी लुढ़क गए। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा इन दिनों केरल में है। यहाँ के कोलम जिले में एक सब्जी दुकानदार ने आरोप लगाया कि यात्रा का चंदा नहीं देने पर कांग्रेसियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद केरल के कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में कुनीकोडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दुकान में तोड़फोड़ करने वालों में स्टेट यूथ कांग्रेस के महासचिव अनीस खान भी शामिल थे। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई-बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई-बाइक,
जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। आखिरी पड़ाव पर चल रहे मानसून का कहर अब भी जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश की वजह से यूपी में 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी में जलस्तर बढ़ने से किनारों पर बने हुए मंदिर डूब गए। एमपी के भोपाल में बारिश ने बीते 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल होंगे। अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भी भाजपा में विलय करेंगे। कैप्टन के साथ उनके करीबी पंजाब के 5-6 पूर्व मंत्री भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी में है, क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय होने के बाद पार्टी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकता है। बाघंबरी मठ में महेंद्र गिरी के कमरे से 2 लाइसेंसी राइफल मिली है। उसी कमरे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी विश्राम करते थे। महंत की मौत कैसे हुई थी, अभी तक उसकी असलियत सामने नहीं आई है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। इसी जांच के तहत प्रयागराज के अल्लापुर के मठ बाघंबरी गद्दी पहुंचे सीबीआई अधिकारियों को कमरे से 3 करोड़ रुपए कैश और 50 किलो सोना, हनुमान जी का सोने का मुकुट, कड़ा, बाजूबंद इत्यादि मिला है। ये सब एक लोहे की अलमारी में बंद था। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति की रजिस्ट्री पेपर और 9 क्विंटल देशी घी भी मिला। सीबीआई के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के.एस. नेगी और सीबीआई इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कमरे का ताला खोला गया था। इस दौरान एसपी सिटी समेत कई अधिकारी भी फोर्स के साथ मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। मोदी 72 साल के हो गए हैं। दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान समेत देश भर में भाजपा पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत धूमधाम से मना रही है। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों को गिफ्ट के तौर पर सोने के सिक्के बांट रही है। इसके लिए भाजपा ने आरएसएस अस्पताल चेन्नई को चुना है। इस अस्पताल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को एक सोने का सिक्का गिफ्ट में दिया जाएगा। नवजातों को दिए जाने वाले हर सिक्के का वजन 2 ग्राम होगा। पीएम के जन्मदिन पर लुटियंस दिल्ली की एक रेस्टोरेंट में 10 दिनों तक 56 इंच की थाली परोसी जाएगी। 2 लकी विजेताओं को केदारनाथ मंदिर जाने का भी मौका मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर पर मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल की एक रिसर्च सफल हो गई है, जिसके मुताबिक अब इसके मरीजों की जान सिर्फ 40 से 60 रुपए में एक इंजेक्शन से बचाई जा सकेगी। इसकी घोषणा 12 सितंबर को पेरिस में हुए कैंसर सम्मेलन में की गई।